हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथमेथ। देखिए, हम लोग ऑपरेशन रिसर्च पे चल रहे थे। हम लोग साथ ही साथ डिस्कशन भी रख रहे थे, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन भी कर रहे थे और इसी का एमसीक्यू भी लास्ट में कर रहे थे। कुछ चैप्टर्स बड़े थे, कुछ चैप्टर्स छोटे थे। जो चैप्टर छोटे थे उनका एक ही साथ डिस्क्रिप्टिव टाइप प्लस एमसीक्यू एक ही वीडियो में कर दे रहा था, वो 1 से 1.5 घंटे के हो जा रहे थे। लेकिन जो ज़्यादा बड़े हैं उनको पहली वीडियो डिस्क्रिप्टिव और सारे के सारे कॉन्सेप्ट और दूसरी वीडियो में एमसीक्यू। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने सिम्प्लेक्स वाले चैप्टर में किया था। तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे सामने आया है, जो चैप्टर नंबर 5 है आपका, उसमें भी हमको ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी 4 मेथड है लगभग। एक वीडियो में मेथड अगर मैं समझाऊंगा तो लगभग 1 घंटे लगेंगे। उसके बाद एमसीक्यू। तो मैं इस चैप्टर को भी 2 वीडियो में कवर करूँगा, जिससे कि अच्छे से आप 2 वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म कर लें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती क्या है, पहले समझते हैं होती ही क्या है, क्या ज़रूरत है। देखिए, ये जो इस टाइप की प्रॉब्लम है वो सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करती है। डिमांड मतलब अगर मार्केट की डिमांड क्या है, क्या चाहती है, कौन सा प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी में चाहती है और उसकी सप्लाई उसको कितनी मिल पा रही है उसके ओरिजिन से, मतलब उसकी शॉप से, ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन से उसके वेयर हाउस में, वेयर हाउस जहाँ पे चीज़ों को लगा के रखा जाता है, थोक में जो सामान आता है ना, कितनी सप्लाई मिल रही है और कितना डिमांड हो रहा है, और उसमें भी इसे हम कितना मिनिमम कॉस्ट लगा पाएँ, मतलब कम से कम पैसे लगे और प्रॉफिट क्या हो, हाई हो। ठीक है, इसको कस्टमाइज़ करने के लिए, इसे ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए जो हमें चैप्टर पढ़ना पड़ता है उसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कहाँ से चीज़ों को लाना सस्ता पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 3 ओरिजिन है, O1 O2 O3, मतलब 3 हमारे एक ही जैसे फैक्ट्रीज़ हैं। लाइक तीनों जगह मान लेते हैं नट बोल्ट्स बनते हैं और उन्हें हमें 3 जगह पे लेके जाना है, वेयर हाउस 1 2 और 3। तो मान लेते हैं उसकी अलग अलग कॉस्टिंग है, अलग अलग जगह की, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 16 है, यहाँ 18 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 12 है, 11 है, 10 है, 9 है, 8 है, 5 है, इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए कि कम से कम कॉस्ट लगे, ऑप्टिमलिटी का क्या मतलब है यहाँ पे, कम से कम कॉस्ट लगे। तो उसके लिए हम 3 मेथड्स पढ़ते हैं। कौन से 3 मेथड्स हैं देखिए। तो यहाँ पे जो हम लोग मेथड्स इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वो मेथड्स क्या होंगे, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए 3 मेथड पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला जो हमारा है, जिससे हमारी कॉस्ट आती है कुछ हद तक कम होती है, पहला जो मेथड है इज़ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। अगली बार से इसे NWC रूल लिखेंगे। ठीक है, इससे अच्छा और इससे कम कॉस्ट कौन सा मेथड कर देता है, सेकंड वाला मेथड, जिसका नाम क्या है, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, या लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड भी बोलते हैं, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी बोलते हैं। लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, ये दोनों इसी के नाम है। और लास्ट जो सबसे अच्छा, सबसे लोएस्ट, सबसे अच्छा जो कॉस्ट देता है, वो हमारा है तीसरा, वैम रूल। वैम, वैम्पायर जैसे नहीं लग रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या है, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ये सबसे अच्छी वैल्यू देता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं। ऑप्टिमलिटी टेस्ट मोदी मेथड बोलते हैं उसे, फिलहाल वो अभी लास्ट में आएगा। अच्छा, इसमें देखिए, इससे हम लोग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन हम लोगों ने पहले पढ़ी वही यहाँ पे भी है। ठीक है, कुछ नया नहीं है, बेसिक फिजिबल। लेकिन कितने निकलते हैं उसका एक फार्मूला है यहाँ पे, फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निकलता है, जरा मेरी बात ध्यान सुनेगा। अभी पीछे जो हमने एक एग्जांपल लिया था, उसमें मैं एक चीज़ इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ, एक और वेयर हाउस बढ़ा दे रहा हूँ, W4, उसमें 6 5 और 7 कर दे रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं ये एक और वेयर हाउस बढ़ा दिया मैंने। अब ये देखा जाए तो कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बन गया, 3 रो 4 कॉलम। ठीक, तो अब देखिए M क्रॉस N है ये, अब यहाँ पे समझते हैं। जो भी हमारा M क्रॉस N मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, उससे जो हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, सॉल्यूशन निकलेंगे M + N - 1, एक कम मिलेगा। ठीक,
एलोकेशन होता है और इतने ही एलोकेशन भी होते हैं हमारे। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी एलोकेशंस आर देयर, वह भी एलोकेशन का मतलब समझ में आएगा आपको, तो यही होता है कि रो प्लस कॉलम -1। ठीक। अब इसके बाद दो तरीके की प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेगी, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड। वो कैसे होती है वो दोनों भी देख लेते हैं, मतलब मीनिंग उनका क्या है देखिए समझिए। बैलेंस्ड एक मिलेगी अपने को बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और दूसरी मिलेगी अनबैलेंस्ड। ठीक है, अनबैलेंस्ड टीपी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो जो पहली वाली है बैलेंस्ड वाली, उसमें सप्लाई और डिमांड बराबर होगी। टोटल टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं होगी। टोटल सप्लाई टोटल डिमांड के इक्वल नहीं होगी। तो वहाँ पे हम लोग एक और भी मेथड हेल्प करता है हमारी, आपको भी पता चलेगा। ठीक है, और जब ये इक्वल होता है तो ऐसा जो सोल्यूशन आता है वो नॉन डीजनरेट होता है, लेकिन ये वाला डीजनरेट बना देता है, क्योंकि भाई इक्वल है ही नहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, थीटा असाइन करना पड़ता है इस केस में, थोड़ा सा याद रखिएगा आप। ठीक, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फाइंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को पहले समझते हैं कैसे। इधर क्या है, ये सप्लाई सप्लाई सप्लाई, मान लीजिए 3 जगह है, 3 ओरिजिन्स हैं हमारे, S1 S2 S3 लिखा हुआ है। कह रहे कि ये इतने कॉस्ट, या मान लीजिए 5 रुपये है यहाँ की कॉस्ट यहाँ पहुँचाने की, इसी की यहाँ 3 रुपये कॉस्ट है, इसी की यहाँ D3 पहुँचाने के लिए 6 रुपये कॉस्ट है। ऐसे करते करते सारी कॉस्ट सब कुछ दे रखी है। और ये क्या हमारी एस, मतलब इधर सप्लाई लिखा हुआ है, सप्लाई लिखा हो सकता है या फिर अवेलेबिलिटी वो लिखा जा सकता है, मतलब जितना होगा उतना ही तो सप्लाई करेगा, जितना अवेलेबल होगा उतना सप्लाई कर देगा। तो ये सब क्या लिखे हैं, पहले S1 स्टोर के पास 30 अवेलेबिलिटी है, दूसरे के पास 15 की, तीसरे के पास 15 की। ठीक, तो ऐसे है। अच्छा, और यहाँ डिमांड कितनी हो रही है, D1 वाले की डिमांड है अपनी 10, D2 वाले की डिमांड है 25, और इसकी 18, इसकी 7। ठीक, इतना ठीक है। अब अगर आप इसे ऐड करोगे, ज़रा ऐड करके देखो, ये टोटल ऐड करो, 30 15 15 60 हो गया। इधर देखो ज़रा, 25 और 18, 8 5 13 33 43 50 60, ये भी 60 हो गया, टोटल 60 है। तो ये सेम होना चाहिए, यानी ये कैसी है, सेम होगा तो इसे बैलेंस्ड बोलेंगे। बैलेंस्ड होगा तो हम ये तीनों मेथड हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे BFS हम लोग तीनों मेथड से निकालेंगे, तीनों मेथड सीखेंगे। डिस्क्रिप्टिव वाले भी समझे, जिनके MCQ वो भी समझे, क्योंकि आगे बहुत प्रॉब्लम होगी आगे बढ़ के, जल्दी जल्दी के चक्कर में ना पड़ेगा। वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं मिल रही है, हम लोग बहुत कंसाइज करके आपको बता रहे हैं, और आपको उतने में ही पूरा समझ में आ जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहली बात, अब देखिए सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल पे। सबसे पहला नॉर्थ वेस्ट वाला लगा रहे हैं। ठीक, सबसे पहला ये लगाते हैं, ये मैं यहाँ पे लाइनिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला कॉर्नर हम ये वाला पकड़ लेते हैं। ठीक, अब समझिए, इसको जब हमने पकड़ा तो इसके राइट में देखिए कितनी सप्लाई है, और इसके नीचे देखिए कितनी डिमांड है। इन दोनों में मिनिमम कौन है, मिनिमम है हमारा 10। तो 10 यहाँ से हट जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ से हट जाएगा। अब ये हटेगा तो यहाँ पे बन जाएगा 0, और आपको पता है जितना यहाँ से हटाएंगे उतना इसमें से भी हटाएंगे, जिससे कि हमारी बैलेंस बना रहे। तो अब जैसे हम इसे हटाएंगे तो अगली लाइन में हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई, जो मिनिमम होगा उसे हम हटा देंगे, मतलब D1 जो होगा वो अगली टेबल में नहीं आएगा। अच्छा, D1 नहीं आएगा, साथ ही साथ यहाँ पे तो ये हट जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 घटाएंगे तो ये 20 बचेगा। चलिए ये बात भी कर लेते हैं, और बॉक्स हम बना लेते हैं, फटाक से बनाते हैं। चलिए देखिए, अब जब हमने यहाँ पे 10 को हटाया था तो यहाँ पे हमको एलोकेट कर देना चाहिए, 10 इसके बगल में लिख देना चाहिए, यहाँ पे 10 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एलोकेट का मतलब समझ रहे हैं अपना, ये है एलोकेट करना। अब हमने क्या किया, D1 पूरा हटा दिया, देखिए D1 डिलीट कर दिया तो D2 D3 और D4 आ गया। ठीक है, वही काम हमने यहाँ पे, ये 10 नीचे से हट गया, और यहाँ 30 में से 10 घटा दिया तो यहाँ 20 बचा। इतना समझ में आ गई बात। अब यही काम जो यहाँ पे किया था वही काम यहाँ भी करिए। क्या, दूसरा कॉर्नर पकड़िए, ये 3 हमने पकड़ लिया यहाँ पे। अब 3 को देखिए लेफ्ट और राइट, सॉरी राइट और डाउनवर्ड्स, तो ये 20 है और ये 25 है। मिनिमम कौन है, मिनिमम 20 वाला है। तो 20 हम क्या करेंगे, वहाँ से घटा देंगे, यानी अब कौन सी लाइन हटानी पड़ेगी, ये पूरी हट जाएगी, ये हट जाएगी क्योंकि मिनिमम वाला है वो। अब मिनिमम वाला है तो यानी 20 यहाँ से हटेगा तो 20 यहाँ पे एलोकेट भी तो हो जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 20। ठीक है, 20 क्या हो जाएगा, एलोकेट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब नेक्स्ट जो टेबल होगी उसमें ये हट जाएगा, ये लाइन पूरी हट जाएगी,
और यहाँ से 20 हट जाएगा, 20 घट जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा। तो अगली लाइन में हम चलिए लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने S1 हटा दिया तो S2 और S3 बचा, दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए S2 और S3 और उसके सारी चीज़ें वो लिख दी है मैंने। यहाँ पे 25 में से 20 गया था तो 5 बचा, वहाँ पे 20 हमने एलोकेट भी कर दिया था, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, हमने देखिए अब ऐड करके देख लीजिए, क्या ये 30 बन रहा है, ये तो 30 बन रहा है, इधर भी 30 बन रहा है, ठीक है। 18 7 25, 25 और 5 30। अब फिर से वही चीज़ लगाइए, क्या भाई, फिर से एक कॉर्नर पकड़ लिया आपने, कॉर्नर पकड़ लिया, देखिए कौन कौन कम है, 15 कम है, 5 कम है, 5 कम है, तो 5 क्या होगा, यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा। यहाँ पे 5 जो है छोटा सा लिख के एलोकेट कर दीजिए। अब 5 हटेगा तो ये पूरा हट जाएगा और यहाँ से 5 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट और एक टेबल बना लेते हैं, और एक टेबल बना लेते हैं यहीं के यहीं आपके सामने फटाक से हटा। तो क्या हटाया मैंने, D2 हटाना है, तो फिर 2 क्रॉस 2 रह जाएगा, सिंपल सा बहुत छोटा सा बनेगा ऐसे, ठीक है। कौन सा हटा, D2 हट गया तो D3 बचा और D4 बचा। यहाँ पे बचा अपना 5 हट गया तो यहाँ 10 बचा, क्योंकि यहाँ से 5 हटेगा तो यहाँ से भी 5 हटेगा, ठीक है, क्योंकि हमें बैलेंस रखना है ना, इस वजह से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये आपका S2 तो S2 रहेगा, S3 आपका S3 रहेगा। उसके बाद 7 8 और 5 8, ठीक है। और यहाँ पे 7 सॉरी यहाँ पे तो 15 ही रहेगा, और यहाँ पे 5 हट चुका है, 18 और 7 बचा, तो 25 इधर भी 25 इधर भी। फिर वही काम कर लीजिए, क्या एलोकेट करिए, यहाँ ये 7 है, 7 के साथ 10 है और इधर 18 है, तो 10 और 18 मिनिमम कौन है, मिनिमम 10 है, तो 10 यहाँ पे हमारा एलोकेट हो जाएगा, 10 यहाँ पे आ गया, ठीक है भाई। अच्छा देखो थोड़ा अच्छे से लिख दे इसको, 1 0, ठीक। अब ये हट जाएगा तो यहाँ से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे 8 बच जाएगा, है कि नहीं। चलिए इसको मैं यहीं बना के दिखा देता हूँ, देखिए इसके जस्ट नीचे यहाँ बना देते हैं इधर, ठीक है। तो ये हमने बनाया इधर। अब देखिए कौन सी लाइन हट रही है, लाइन हटेगी हमारी ये वाली हट जाएगी, तो सिर्फ S3 रह जाएगा, तो S3 बना लेते हैं। ये हो गई S3 हमारी, S3 में क्या क्या बचेगा, 5 बचेगा, 8 बचेगा और 15 तो है ही, ठीक है ना। और यहाँ पे 8 बचेगा क्योंकि 10 हट चुका होगा, 8 और 7। तो अगर सही से देखें आप, टोटल इधर तो 15 है, इधर 8 + 7 15 है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ करना नहीं है इसमें, ये D3 आपका D3 और D4, ठीक है, D3 और D4 कोई दिक्कत नहीं। अब जो बाकी के 2 बचे हैं वो उधर ही एलोकेट हो जाएंगे, 8 यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा और 7 यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा। तो सारी चीज़ें एलोकेट हो गई। अब देखिए कितने एलोकेशन हुए, 2 यहाँ पे, 2 1 3 1 4 4 और 1 5 और 1 6, टोटल 6 एलोकेशन हुए। अब देखिए 6 एलोकेशन क्या सही है, कितने क्रॉस कितने का है मैट्रिक्स, ये दिखाते हैं। देखिए एलोकेशन कितने आए, एलोकेशन आए 6 और कितने क्रॉस कितने का था स्टार्टिंग में, अगर आप देख पा रहे होंगे 3 रो 4 कॉलम यानी 3 4 7, तो 3 रो 4 कॉलम -1 = 6, ये भी इक्वल आ रहा है, तो बैलेंस तो होगा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब इसको जितने भी एलोकेशन है वापस से हम क्वेश्चन उठाते हैं और उसमें सारे के सारे एलोकेशंस लिख देते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं, देखिए वापस से क्वेश्चन लिख दिया। अब पहले वाले में आपको याद है कितना एलोकेट किया था, देख लीजिए, पहले वाले में एलोकेट किया था 10 को। फिर देखिए कैसे ये 1 1 जो 1 1 पोजीशन है ऐसे किया जाता है, 1 1 पोजीशन है, देखिए S1 1 1 1 पोजीशन में 10 एलोकेट हुआ है, फिर 1 2 पोजीशन पे 20 एलोकेट हुआ है, ऐसे ढूंढ ढूंढ करके लिख लिया जाता है। तो 1 1 पोजीशन यानी पहला एलिमेंट, देखिए पहला एलिमेंट कहाँ है भैया, हाँ यहीं पे है, तो यहाँ पे कितना एलोकेट हुआ था 10, ठीक। फिर 1 2 पोजीशन में 20, यहाँ 20 एलोकेट हुआ था, ठीक। उसके बाद और देख लीजिए, और दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 2 2 पोजीशन पे 5 एलोकेट हुआ है, ठीक है, और 2 3 पे 10, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसको, यहाँ पे हुआ है अपना 5 एलोकेट और यहाँ 2 3 पोजीशन उसके जस्ट बगल में इसमें 10 एलोकेट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट के 2 बचे थे, दोनों के दोनों यहाँ पे एलोकेट कर दिया गया, 8 और 7। अब जरा ऐड करके देखिए, 8 + 7 15 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 5 + 10 15 आ रहा है, ये भी ठीक है। 10 + 20 30 आ रहा है, देखिए वही चीज़ आएगा, कुछ गलत हुआ होगा तो आपका ऐड करने पे सही नहीं आएगा। ऐसे भी देख लीजिए, 7 है तो केवल 7 आ रहा है, 10 + 8 18 आ रहा है, 5 + 20 25 आ रहा है और 10 का 10। तो समझिए सबसे ये क्या बताता है आपका, सही कॉस्ट बता देता है। अब कॉस्ट कैसे पता चलेगी, तो कॉस्ट निकालने का सिंपल सा तरीका, जो जहाँ पे एलोकेट हुआ उसको उससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए। सो क्या होगा, 10 के साथ 5 है, 10 5 ज़ा 50, 20 3 ज़ा 5 4 ज़ा
10 7 ज़ा, फिर उसके बाद 8 5 ज़ा, और फिर 7 8 ज़ा, टोटल आप करेंगे यू विल डेफिनेटली गेट 296। ठीक, 296 आंसर आ जाएगा हमारा। बात समझ में आई? आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से किया तो आपका 296 आया। बाकी के 2 मेथड से करेंगे तो क्या होगा? अगला मेथड देखिए। देखिए नेक्स्ट मेथड, अगर हम लोग सेकंड मेथड ट्राई करते हैं, इसमें कौन सा मेथड है नेक्स्ट वाला? मैट्रिक्स मिनिमा बोलो इसे, चाहे एक और नाम है उसका, एक सेकेंड, चाहे मैट्रिक्स मिनिमा मेथड बोलिए, चाहे लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड बोलिए, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड यानी ट्रिपल एम। अरे ये तो गोरखपुर में है ट्रिपल एम, है ना? अच्छा देखिए उसी मेथड को कर रहे हैं, तो फिर से बॉक्स बनाते हैं पूरा का पूरा। देखिए ज़रा मैट्रिक्स मिनिमा मेथड क्या है। देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, पूरी मैट्रिक्स देख लीजिए आप। पूरी मैट्रिक्स में जो आपको सबसे छोटी वैल्यू मिले, कौन सी, देखिए सब में देख लीजिए, टोटल में, इसीलिए इसका नाम है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। ठीक है, क्वेश्चन वही है, एक ही क्वेश्चन को तीनों तरीके से बताते हैं, देखते हैं फिर आंसर किस में सबसे बेस्ट आता है, सबसे लीस्ट जो कॉस्ट है वो किस में आती है। ठीक है, तो जिसमें लीस्ट कॉस्ट आएगी, जिसमें आपको कम खर्चा करना पड़े, ज़्यादा प्रॉफिट हो, वही आपके लिए अच्छा है। आप अपने अच्छाई के लिए चलते हैं ना, समाज के लिए नहीं चलते हम लोग। ठीक है, देखिए अगर देखा जाए तो वैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लीस्ट वैल्यू मिल रही है वो 3 ही दिख रही है, जो कि यहाँ भी लिखी है और यहाँ भी लिखी है। आप कौन सी ले लें? कोई भी ले लीजिए, चलेगा। ठीक है, तो हमने ये वाले 3 को ले लिया। अभी ये वाले 3 में देखिए, ये मिनिमम, सबसे मिनिमम ये था, 3 2 जगह थे। अभी इसमें वही काम करना है जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में किया था। यहाँ 30 है, यहाँ 25 है, कौन मिनिमम है दोनों में से? 25। तो जो मिनिमम होता है वही चीज़ यहाँ पे एलोकेट कर दी जाती है। यहाँ पे मुझे 25 लिख देना है। अब ये वाली लाइन पूरी हट जाएगी, पूरी हट जाएगी तो क्या होगा? यहाँ से 25 हमको माइनस करना पड़ेगा, तभी वो बैलेंस करेगा, अदरवाइज़ बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब बाकी चीज़ें लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे D1 था, D1 D2 D3। ठीक, और इधर अपना, और D2 तो नहीं है भाई, एक सेकेंड, D2 तो हटाना पड़ेगा ना, D3 आ जाएगा, D4 आ जाएगा। ठीक है, और सप्लाई में ये 30 में 25 गया तो ये 5 बचा, यहाँ 15, यहाँ 15 तो रहेगा, बाकी 10 हो गया, ये 18 हो गया, 25 वाला हट गया, 7। ठीक, यहाँ पे 5 3 9 जो बचा सबको लिख लीजिए। उसके बाद ये हट गया था 6 7 5 4 8 8। ठीक है, और ये अपने S1 S2 S3 आई बात समझ में? अब फिर वही काम, टोटल में देखिए मिनिमम कौन है, फिर से वही काम हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह जैसे पहले था। अभी भी 3 ही दिख रहा है, ये वाला है ना, और 3 के सामने 15 है और 10 है, कौन मिनिमम है? 10 मिनिमम है। तो उसको हम क्या करेंगे, अब ये हट जाएगा, अब हटेगा तो यहाँ से 10 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे 5 आ जाएगा, वो भी बात सही है। अच्छा ठीक, तो एलोकेट आपने किया तो यहाँ पे कितना आया? 10 आया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे, उसमें क्या हटा देंगे? इसे हटा देंगे और यहाँ पे 10 हटा देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं। अब इसमें देखिए वही काम कर लिया, D1 हटा दिया, D3 D4 बचा, बाकी यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लिया था 10 को। ठीक, अब आगे आ जाते हैं, फिर वही काम, सबसे मिनिमम कौन दिख रहा है? 4 दिख रहा है, 4 मिनिमम है, 4 के सामने यहाँ 5 है, यहाँ पे 7 है, तो मिनिमम कौन है दोनों में से? 5। तो 5 यहाँ पे आ गया और यहाँ से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब कौन सी लाइन हट जाएगी हमारी? ये वाली लाइन हट जाएगी। तो जैसे हटाएंगे फिर वही काम करेंगे, फटाक से बना लेते हैं, एक सेकेंड। तो ये लाइन हटेगी तो S2 और S3 बचेगा, तो 2 यहाँ पे बन गया, 2 क्रॉस 2 बन जाएगा, ये 2 क्रॉस 2। वैल्यू सारी की सारी लिख लीजिए, D3 यहाँ पे था, D4 यहाँ पे था, आपने 5 तो हटा दिया था, तो यानी 5 और यहाँ 15 बचा, 5 यहाँ से हटाएंगे 2 बचेगा और यहाँ पे 18 बचेगा। इधर अपना 7 8 5 8, ये हो गया S2 और S3, S1 तो हट गया था। फिर वही काम करना है, क्या? एलोकेट करना है। सबसे छोटा कौन है? 5 है, 5 के सामने 15 और 18, 15 और 18 में मिनिमम कौन है? 15। तो 15 यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा और यहाँ से 15 हट जाएगा तो 3 बचेगा। तो उसके बाद क्या बनाएंगे? फिर एक और बना लीजिए लास्ट, इसके बाद की टेबल यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है, लास्ट टेबल में कौन हट गया? D3 हट गया, तो भैया सिर्फ D4 वाली बचेगी टेबल, बना लेते हैं, एक ही दिखाना है सिर्फ, एक सेकेंड। तो ये आ गई अपनी टेबल, सिर्फ D4 चाहिए अपने को, तो D4 हो गया। ठीक, हटा कौन? इसमें से S3 हटेगा ना आपका, हाँ। ये S3 हट जाएगा। ठीक है, देखिए भाई ये अपना S3 हट जाएगा ना। ठीक, तो S3 हट जाएगा, D3 D4 हो जाएगा, 7 और 8 लिख लीजिए। ठीक है,
अब क्या है भैया, यहाँ पे 15 हट गया तो यहाँ तो 3 बचा, यहाँ 2 बचा और यहाँ सिर्फ 5। देखो 3 + 2 अभी भी 5 है, इधर भी 5 है, ठीक चलेगा। अब कोई बात नहीं, अब तो सिंपल से एक ही रो बच रही, तो 3 यहाँ एलोकेट हो जाएगा और 2 यहाँ एलोकेट हो जाएगा। अब देखिए जितने भी एलोकेशन हुए हैं उनको सबको लिख लेते हैं और पहले देख लीजिए हुए कितने हैं। 1 2 3 4 एलोकेशन यहाँ पे हुए, 5 और 6 एलोकेशन हुए और 4x3 का ये है भी, सॉरी 3x4 का ये मैट्रिक्स भी है, ठीक है। तो भैया होता क्या, देखिए मैंने क्या बताया, एलोकेशन कितने हैं 6 = 3 + 4 - 1 हो रहा है, हाँ तो यानी BFS निकलेगा और बैलेंस्ड भी है, ठीक है। आइए तो BFS तो निकलेगा इसमें, जब ये ऐसा होता है तो BFS बनता है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलता है। अब जहाँ जहाँ एलोकेशन से उनको लिख करके मल्टीप्लाई करके आंसर दे देते हैं, ठीक। तो कॉस्ट निकल के आ जाएगी। देखिए भाई जो एलोकेशन है वो सारे लिख लेते हैं। यहाँ पे 25 हुआ था, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 25 यहाँ हुआ था, 1D2 जैसे उसमें बताया था ना वैसे यहाँ पे रखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो S2 और 1, 2 1 पे कितना बना था, 2 1 पे अपना 10 बन गया। चलिए आगे देखते हैं, 2 1 पे 10 बन गया, सारे लिख ले रहे हैं हम डायरेक्ट। यहाँ पे 10 बना था, यहाँ पे 3 बना था, आप चेक कर लीजिए जैसे मैंने बताया। यहाँ पे 5 बना था, ठीक है, यहाँ पे 2 बना है और अपना यहाँ 15 बना है। एक बार आप जैसे बताया पिछले वाले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में, वैसे सेम इस पे कर लीजिए। अब जो जहाँ पे कितने 1 2 2 3 5 1 6, ठीक है। अब कॉस्ट कैसे निकलेगा, सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 3 ज़ा 75, मतलब कैसे निकालेंगे हम लोग, कॉस्ट हमारा क्या निकलेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल टू, सबको मल्टीप्लाई कीजिए। 25 3 ज़ा 75 प्लस 5 4 ज़ा 20 प्लस 30 प्लस 21 प्लस 16 प्लस 15, आप ऐड करेंगे यू विल एंड अप विथ 237। इससे पहले जो आंसर आया था वो क्या आया था, देखा जाए 296। देखिए ये कॉस्ट 296 रुपये आ रही, लेट्स से रुपए में ले लेते हैं, और ये कॉस्ट आ रही 237। तो कितना अंतर है, बहुत अंतर है। 96 और 37 में लगभग 59 का अंतर आ गया, 59 रुपीज़ का अंतर आ गया। तो अब 59 रुपीज़ का फ़ायदा एक बार में हो जा रहा है, तो सोचिए कितना, 100 बार अगर ट्रक जाएंगे तो 5900 का फ़ायदा हो जाएगा, और 1000 बार जाएंगे तो कितना हो जाएगा, सोच लीजिए। तो इसलिए ये मेथड्स कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए इस मेथड से इतना आया, वोकल्स अप्रोक्सीमेशन से कितना आएगा, और भी कम आएगा। चलिए दिखाते हैं उसको भी। देखिए इसका नाम एक और है, यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड। इसमें पेनल्टी निकाली जाती है, मतलब समझते हैं अभी क्या पेनल्टी कैसे निकलती है, पेनल्टी मेथड। तो सेम उसी को ले लेते हैं और करते हैं, ठीक है। चलिए मैं बना देता हूँ। देखिए भाई इस रूल में भी वापस से वही हमने क्वेश्चन ले लिया, फिर से देखते हैं क्या करते हैं। देखिए सप्लाई यहाँ पे लिखिए, एक दोनों में एक एक हम लोग पैनल बना लेते हैं, किसका, पेनल्टी का। मतलब जैसे एस लिखा है हमने ऐसे करके, जैसे डी डिमांड लिखा हुआ है, वैसे एक पेनल्टी का इधर और एक पेनल्टी का इधर बना लेंगे। अब देखिए समझिए कैसे, मैं यहाँ पे पी लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, ठीक है। पी एक इधर बन जाएगा और एक पी इधर बना दे रहा हूँ छोटा सा लिख के, समझिएगा क्या होता है पी। अब इस रो में जो दो सबसे मिनिमम हैं, दो सबसे मिनिमम उनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। दो सबसे मिनिमम कौन है, 3 और 4, और बड़े में से छोटे को आपको माइनस करना है। तो 4 - 3 कितना हो गया, 1, ठीक। फिर इधर आ जाइए, 4 - 3 यहाँ पे भी हो गया 1, यहाँ पे भी हो गया आपका 5, और 6 - 1 5, 6 - 5 1 हो गया। अब क्या करना है, ऐसे देखना है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। देखिए इसको भी देखिए, तो भाई यहाँ पे 5 और 3 दो मिनिमम है, उनमें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, ठीक। यहाँ पे 4 - 3 1 आएगा, यहाँ पे 6 - 5 1 आएगा, यहाँ पे 8 - 4 अपना 4 आ जाएगा। तो पेनल्टीज लिख दी मैंने, ठीक। अब सबसे जो मैक्सिमम पेनल्टी है, मैक्सिमम पेनल्टी देखी जाती है कहाँ पे है, उसी को हमें हटाना होता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम पेनल्टी 4 पे दिख रही है आपको, यहाँ पे मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, ये क्या है, मैक्सिमम पेनल्टी है। पेनल्टी कैसे निकाली जाती है, दो मिनिमम अप्रोक्सीमेशन में और सबसे मैक्सिमम देखी जाती है, फिर उसको क्या करते हैं उस हिसाब से हटाना शुरू करते हैं। अब ये यहाँ से हट जाएगा, मतलब ये नहीं हटेगा, फिर चेक करना हटेगा क्या, तो इसमें चेक कर लीजिए। तो भाई मैक्सिमम पेनल्टी जो निकलेगी उसी को हम हटा देंगे, यहाँ पे कुछ सोचना नहीं रहता, ये पूरा हट जाएगा। तो यहाँ 7 हटा, यहाँ से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 23 बचेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तो क्या होगा नेक्स्ट। इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, जब यहाँ से 7 हटेगा, 7 मान लीजिए पूरा हट गया, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, जैसे हमने इस कॉलम को सेलेक्ट किया है, इसमें जो देखिए 3 चीज़ें ना, उसमें भी देखिए ना राइट में क्या लेना है। जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे कि 30 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन 30 ही क्यों, 4 8 और 8 में मिनिमम कौन है, मिनिमम कौन है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखिएगा। इन तीनों में मिनिमम हमारा 4 है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो हम इसको ले लेंगे, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे हमें इसको हटाना है, और इसको हटाएंगे तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे 7 एलोकेट कर देंगे, है कि नहीं, और 7 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, चलेगा। ओके, तो वही नेक्स्ट में कर रहे थे हम लोग। और जैसे आप हटाएंगे तो यहाँ 7 हटेगा, 23 बन गया, 30 से 23 बन गया, 7 इसमें एलोकेट हो चुका। फिर से पेनल्टी निकालिए, ये तो हमारा डिमांड्स थी, ये सप्लाई थी। फिर से पेनल्टी की एक रो बना लीजिए, एक कॉलम बना लीजिए, एक पी इधर एक पी इधर। फिर वही काम कि भैया यहाँ पे देखिए 2 सबसे मिनिमम 5 और 3 है, उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 बचा। 3 और 4 का सब्ट्रैक्शन 1 बचा, 1 बचा। 5 और 6 का सब्ट्रैक्शन 1 बचा। ऐसे कॉलम में लीजिए, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 और 4 1 आ गया, 7 और 6 1 आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, दोनों मैक्सिमम में 2 ही है। तो चलिए इस बारी कोशिश करते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वाली लेते हैं 23 वाली, ये वाला मान लेते हैं, इसको ले लेते हैं मैक्सिमम को। अब इसको भी हटाना ही है एक तरीके से। अब इसको कैसे हटाएंगे, देखिए इसी में हम आगे बढ़ेंगे, जो सबसे मैक्सिमम है, सॉरी मिनिमम, ये है मिनिमम। अब इसके सामने देखिए यहाँ से यही हटेगा, 23 हटेगा, क्योंकि 23 और 25 में 23 छोटा है, तो 23 यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा और यहाँ से सब्ट्रैक्ट होकर के 2 बचेगा। आ रही है समझ में। अब चलिए इसको भी कर लेते हैं, एक और बना लेते हैं। फिर देखिए वापस से हमने क्या हटाना था, हमने हटाना था इसमें से अपना ये हटा देना था, S1 हटा देना, तो S2 S3 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे और यहाँ से 23 जब हटा रहे थे हम लोग, तो 25 की जगह 23 हटाएंगे तो 2 बचेगा। आ रही बात समझ में। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया, देख लीजिए। फिर वही काम करना है, पेनल्टी की एक आप क्या करना है बनाना है आपको, एक रो और एक कॉलम। देखिए इसमें सबसे कम 4 में से 3 का बचा 1, है कि नहीं, और यहाँ पे भी 5 6 में 5 का बचा 1। यहाँ पे देख लीजिए 9 में 3 का बचा 6, यहाँ तो लिखना ही पड़ेगा भाई 6। यहाँ पे कितना हो गया, 4 में 6 का बचा 2, और यहाँ पे 7 में 5 का बचा 2, और सबसे मैक्सिमम यही वाली है, तो इसे हमें हटाना पड़ेगा। इसमें भी सबसे मिनिमम कौन है, 3, ठीक, 3 वाली लाइन। तो 3 में भी देखिए सामने कौन है, 15 है और 10 है, तो हटाना किसको है, 10 को हटाना पड़ेगा, 10 मिनिमम है कि नहीं। तो भैया 10 हट जाएगा जब, तो क्या होगा हमारे साथ यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है, फिर वही चीज़ कर दिया, ठीक है, 5 बच गया। अब एक और बना लेते हैं नेक्स्ट। वापस यहाँ भी समझ लीजिए क्या हटाना था हमें, एक सेकेंड जी, हटाना था हमें D1 को, तो D2 D3 बचा, और जब आप इसे हटा रहे हो तो यहाँ पे 5 बचेगा, बस इतना काम करना था, ठीक है। तो देखिए क्या होगा भाई, ये आपके सामने देखिए D1 हट गया, यहाँ 5 बचा, बाकी सब लिख दिया। फिर से पेनल्टी वाली वही अपनी स्कीम, यहाँ भी P बना देना है। 6 में से 4 गया बचा 2, यहाँ पे 7 में से 5 गया बचा 2, इधर आ जाइए 7 में से 4 गया बचा 3, और 6 में से 5 गया बचा 1। सबसे मैक्सिमम पेनल्टी यही वाली, अब यही हटेगा, ठीक। अब ये हटेगा तो सही है। इसमें देखिए दोनों में मिनिमम कौन है, 4, ठीक। तो 4 के साथ कौन आ जाएगा भाई, 4, ये देखिए मिनिमम कौन है, 2, तो 2 एलोकेट हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया। अब ये हट गया तो क्या करना है अपने को, एक ही लिखना है, उसे बना देते हैं। क्या हटे, यहीं पे बना देते हैं आपके लिए। देखिए जब ये 2 हट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ S2 हट गया, तो S3 बचा सिर्फ और सिर्फ S3, और यहाँ पे अपना एक सेकंड क्या हटाना था, सॉरी S3 थोड़ी हटेगा, हटाना तो मिनिमम वाले को पड़ता है ना, हटेगा तो ये ना, तो इसे हटाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ D3 बनेगा, ठीक है। ये अपना D3 बन गया, D3 बन गया, और S2 वही रहेगा, S3 वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे D3 जब आप हटा देंगे तो 2 हटा देंगे, और 2 हटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3, और यहाँ 15 बचेगा, और यहाँ पे अपना तो जो है सो है ही 7 और 5, ठीक। एलोकेशन करेंगे अगर, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, और एक सेकेंड 3 यहाँ पे आ जाएगा, और 15 यहाँ पे आ जाएगा। तो जितने जितने एलोकेशन सबको ऐड कर लीजिए, 6 अभी भी आ रहे हैं, सबका मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए। तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं आपके सामने, सबका एलोकेशन जो है कॉस्ट निकाल के आपके सामने रखते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा भाई, देखिए अब उससे कम आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखिए जो जिसके सामने है उसको लिख लीजिए। 23 के सामने 3 आया था, 7 के सामने 4 आया था, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप समझ तो गए कैसे लिखा जाता है। 10 के सामने 3 आया था, 2 के सामने 4 आया था, प्लस आपका 3 के सामने 7 आया, लास्ट में देख लीजिए यहीं पे दिख रहा है, और 15 के सामने 5 आया था। अब सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो यू विल गेट 231। देखिए अभी तक की सबसे कम वैल्यू यही है। सबसे पहला क्या आया था, सबसे पहला जो आया था वो 296 आया था, उसके बाद आया आपका दूसरे मेथड से 237, और तीसरे मेथड से 231 सबसे कम आया। तो देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा मिला, वैम रूल।
तो भाई हम लोगों ने इतना कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हमारे पास पढ़ने के लिए मोदी मेथड है, हाँ यही अपने प्राइम मिनिस्टर साहब, ठीक है, नहीं वो नहीं है, कुछ और नाम है, मॉडिफाइड मेथड है कुछ, बताएंगे। अनबाउंडेड वाला भी पढ़ना है, सॉरी अनबाउंडेड कह रहा हूँ, अनबैलेंस्ड वाला भी पढ़ना है, और उसके साथ साथ MCQ करना, बस खत्म। तो नेक्स्ट वीडियो में ये कवर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।